दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिंदी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो उसी में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि लेखक परिचय, यानी लेखक ने किस पाठ को लिखा है, लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का घर कहाँ था, लेखक के माता पिता का क्या नाम था। ये सारी चीजों को हम सिर्फ एक सिंगल ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों चले बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 10th और 12th का बिहार बोर्ड का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 दिन बचे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को प्रेशर होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मतलब सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसमें एक सब्जेक्ट हिंदी भी आता है। दोस्तों ये सिंगल लाइन से आपको पूरा चैप्टर का लेखक परिचय याद हो जाएगा, एज इट इज आपको याद हो जाएगा। बस आप थोड़ा इंतजार करके इसको अच्छे बारीकी से समझिए। तो आपको क्या याद रखना है, हर चैप्टर के लिए हम लाए हैं। आपको याद रखना है, बाल कृष्ण जून जुलाई में 14 नहीं 44 आदमियों से बातचीत करते थे और बिना प्रसाद खाए उत्तरी पर्वत पर खेलते थे। आप 2 बार बोलिए, बाल कृष्ण जून जुलाई में 14 नहीं 44 आदमियों से बातचीत करते थे और बिना प्रसाद खाए उत्तरी पर्वत पर खेलते थे। बाल कृष्ण जून जुलाई में 14 नहीं 44 आदमियों से बातचीत करते थे और बिना प्रसाद खाए उत्तरी पर्वत पर खेलते थे। अब मतलब समझिए। सबसे पहले आ गया बाल कृष्ण, तो ये क्या है, हमारे लेखक हैं। किसके, तो यहाँ से लीजिए बातचीत के। तो बाल कृष्ण जी किसके हो गए, बातचीत के लेखक हो गए। अब आता है उनकी माता का नाम क्या था, उसके बाद आता है पिता का नाम क्या था, उसके बाद आता है जन्म, मृत्यु, राज्य, विद्या। तो जन्म देखिए, बाल कृष्ण जून जुलाई में 14 नहीं 44 आदमियों से बातचीत करते थे। तो जून और 44 ये इनका जन्म है। तो जून 1844 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुआ जुलाई 1914। तो बाल कृष्ण और बातचीत से हो गया इनका लेखक का नाम, यानी बाल कृष्ण जून जुलाई में 14 नहीं 44 आदमियों से बातचीत करते थे। तो जून 1844 में इनका जन्म हो गया और जुलाई 1914 में इनका मृत्यु हो गया। अब आगे आइए, और बिना प्रसाद खाए उत्तरी पर्वत पर खेलते थे। और बिना प्रसाद, तो बिना प्रसाद से आपको क्या याद रहेगा, बेनी प्रसाद भट्ट। बिना प्रसाद का मतलब क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि लेखक के पिता का नाम था, यानी बेनी प्रसाद भट्ट। बिना प्रसाद से हो गया बेनी प्रसाद भट्ट, खाए उत्तरी पर्वत पर खेलते थे। और पर्वत से आपको याद रखना है पार्वती देवी, जो कि लेखक के माता जी का नाम था। पर्वत से क्या याद रखना है, पार्वती देवी, जो कि लेखक के माता का नाम था। और बिना प्रसाद से याद रखना है बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि पिता का नाम था। और आगे आइए, और ये जो उत्तरी है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, लेखक का जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ, तो उत्तरी पर्वत से आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तरी पर्वत से क्या याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। और 14 नहीं 44 आदमियों से बातचीत करते थे। जो नहीं जो यहाँ पर आया है, इस नहीं का मतलब है निबंध। कौन सी रचना है, कौन सी विद्या है, तो ये निबंध है। बातचीत क्या है, एक निबंध है। तो बाल कृष्ण जून जुलाई में 14 नहीं 44 आदमी से बातचीत करते थे और बिना प्रसाद खाए उत्तरी पर्वत पर खेलते थे। बाल कृष्ण बातचीत से हो गया लेखक का नाम। जून जुलाई में 14 नहीं 44 आदमी से, यानी जून 1844 में इनका जन्म हो गया और जुलाई 1914 में इनका मृत्यु हो गया। और उत्तरी पर्वत से हो गया उत्तर प्रदेश, जहां इनका राज्य में जन्म हुआ। और नहीं से हो गया निबंध। और बिना प्रसाद खाए, यानी बिना प्रसाद के हो गया बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि इनके पिता का नाम था। और पर्वत यानी पार्वती देवी, तो इनके माता का नाम था। उम्मीद करते हैं ये लाइन आपको समझ में आया होगा और आपको लेखक का पूरा परिचय इस सिंगल ट्रिक से याद हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा कठिन लगता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो 1 बार 2 बार खुद बोलिए कि बाल कृष्ण जून जुलाई में 14 नहीं 44 आदमियों से बातचीत करते थे और बिना प्रसाद खाए उत्तरी पर्वत पर खेलते थे। और इस चीज़ को माइंड में रख लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, आप खुद से भी याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो कि हाँ इस ट्रिक से आसानी से लेखक परिचय याद हो जाएगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और 10 लाइक अगर इस वीडियो को कर देते हैं तो हम अगला वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, उसका भी लेखक परिचय का हम पूरा डिटेल
ट्रिक लाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं और हम चैप्टर वाइज मतलब हर एक चैप्टर के लिए एक वीडियो लाएंगे और इसी तरीके का ट्रिक रहेगा। और उस ट्रिक से आपकी हर चैप्टर का हर लेखक का परिचय आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।